नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सब लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के श्लोक 29 और 30 के बारे में। 27 और 28 पीछे मैं बता चुका हूँ, अब 29वां श्लोक में ले रहा हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वतति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन्मन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसी आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अब इसमें भगवान ने इसकी विविधता को बताया गया है कि आत्मा को कौन कैसे देखता है, कौन जानता है, कौन इसको अधिकारी पुरुष सुन सकता है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। मैं आपको समझाता हूँ। कोई एक ही से आश्चर्य की भांति देखता है, इसका क्या भाव है? इसमें भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई विरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती है, इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति ही है। अब दूसरा भाव यह है कि वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। इस वाक्य का क्या भाव है? इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्म साक्षात्कार कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं, और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार ठीक आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं होता है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है? तथापि विधिमुख और निषेधमुख आदि बहुत से आश्चर्य में संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य की भांति वर्णन करना है। वास्तव में आत्मा वाणी का विषय होने के कारण स्पष्ट शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। अब इसमें एक भाव यह भी पूछा गया है कि दूसरा कोई इसको आश्चर्य की भांति सुनता है, इसका क्या भाव है? इस कथन में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी, शुद्ध चित्त, श्रद्धालु, आस्तिक पुरुष भी कोई बिरला ही होता है, और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति ही है। अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुख रूप और रमणीय समझता था तथा जिन शरीरादि को अपना स्वरूप मानता था, उन सब को अनित्य, नाशवान, दुख रूप और जड़ तथा आत्मा को उनसे सर्वथा विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता है तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं उड़ जाती हैं। यही उसका आश्चर्य की भांति सुनना है। अब इसमें एक भाव यह भी दिखलाया है कि कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। इसका क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान ने यह भाव दिखला दिया कि जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। इस आत्म तत्व का समझना अनधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। 30वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, देहि नित्यम वध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। अब इसमें अवध्य भाव का क्या मतलब है? इस वाक्य में भगवान यह भाव दिखला रहे हैं कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीर के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद है ही नहीं।
वह आत्मा सदा है ही अवध्य है, उसका किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। अब इसमें संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने योग्य नहीं है, इस भाव का क्या मतलब है? इस वाक्य में तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखला दिया कि इस प्रकरण में यह बात भलीभांति सिद्ध हो चुकी कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने का अवकाश ही कहाँ है। अतएव तुम्हें किसी के भी नाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने 29 और 30वें श्लोक को आप सभी को सुनाया है, समझाया है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस चैनल के साथ बने रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर देते रहिए, व्यूज़ देते रहिए। गौ माता का सेवा में आप भागीदार बनिए। हम प्रयासरत हैं जल्द से जल्द गौ माता की सेवा के लिए हम और अच्छे से प्रयास कर पाएँ और अच्छे से सब कुछ व्यवस्था कर पाएँ। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।